अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफिशर। आज हम आपको खैरपुर की खजूर यानी शुमारे वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं आपको दिखा रहे हैं। ये एक हमारा पेड़ के लाया जाता है जिसमें शुमारे बनाए जा रहे हैं और ये टोकरे जो हैं मज़दूर किस तरह से उठा के जा रहे हैं। ये गरम गरम टोकरे होते हैं। ये आगे जाकर इसे बिछाया जाता है, जो ट्रूई होती है और दूसरा मैट वगैरह जो होते हैं उन पर बिछाए जाते हैं। ये गरम गरम टोकरे देखें, एक एक मज़दूर तीन तीन चार चार टोकरे उठा के जा रहा है। ये तई कहलाती है जिसमें शुमारे बनाए जाते हैं, जिसमें यानी बॉयल किए जाते हैं। खजूर जो होती हैं बॉयल करके यानी इसे बॉयल करने के बाद ये शुमारे बन जाते हैं। इसमें दो तीन अक़साम के होते हैं। एक इसको कलर दिया जाता है जो येलो कलर हो जाता है, और दूसरा जो कलर नहीं देते हैं वो ब्लैक कलर के शुमारे बन जाते हैं। ये देखें आगे बिछाने के लिए मज़दूर बैठे हुए हैं और ये देखें तई में से किस तरह से निकाल रहा है। ये हमारे सिंध की मशहूर खजी खैरपुर की खजी कहलाती है। ये हमारे गाँव में ही है। ये मेरे घर के बराबर में ही पेड़ है एक, वहाँ पे ये खजूर का काम जारी है। ये देख लें आप लोग किस तरह से मज़दूर काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होती है ये बहुत ही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होती है और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर जॉब वगैरह करने के लिए, यानी ये मजदूरी वगैरह करने के लिए। इस खजी के कारोबार से तकरीबन जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग काफ़ी इसमें से बिज़नेस करते हैं, कमाते हैं। कुछ जो है ठेके वगैरह पर ये खजियाँ वगैरह लेते हैं, दूसरे कोई किनकी अपनी होती हैं वो अपनी सीलते हैं, और कुछ जो है ठेके वगैरह पर लेकर वो जाके बिज़नेस करते हैं। और अक्सर क्या होता है जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई बिज़नेस वगैरह नहीं होता है या खजूर वगैरह अपनी नहीं होती हैं, तो वो दूसरे के खजूरों के नीचे जो डोके वगैरह गिर जाते हैं वो उठा कर जो है उनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो जाकर सेल करते हैं। यानी इन एरियाज़ में जो है तकरीबन जो होता है सबके लिए एम्प्लॉयमेंट होती है और सब लोग कमाते हैं। जिस तरह से खजी पक जाती है, पकने के बाद इसकी कटाई होती है। कटाई के बाद जो है वो गाड़ियों वगैरह पर ले आकर एक पेड़ होता है वहाँ पर ये लेके आते हैं, वहाँ पर से रोड़ा जाता है। रोड़ने के बाद कुछ जो है या ड्राई जो खजूर होती है वो करते हैं, कुछ लोग शुमारे वगैरह करते हैं। यहाँ पर जो है आपके सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो रोड़ा जा रहा है, ये ट्रैक्टर ट्राली पर ये माल लेके आए हैं। इसके बाद रोड़ने के बाद ये जो है इस तई में उबाला जाता है। उबालने के बाद ये शुमारे बन जाते हैं। अब इसमें एक कलर लगाते हैं तो येलो हो जाता है, बगैर कलर वाले जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। आगे इसमें तकरीबन 4, 5, 6, 7 दिन लग जाते हैं इसको सूखने वगैरह में। ये मौसम पर डिपेंड करता है। अगर अबला आलूद होती है मौसम तो उसको तकरीबन एक हफ्ता भी लग जाता है, 8-10 दिन भी लग जाते हैं। अगर मौसम सही होती है तो 4-5 दिन तकरीबन लग जाते हैं इसको जो है क्वालिटी को कंट्रोल करने में। ये देख लें ये तई में से निकाल के आगे जाके ये बिछा रहे हैं। जो नीचे शीट्स वगैरह होती हैं जो ट्रूई वगैरह कहलाती है, या इसमें सिंधी में कहते हैं तडो, वो तड़े पे जो है इसमें बिछाया जाता है। ये सारे मज़दूर होते हैं यहाँ पर जो लेबर वगैरह बहुत काम करते हैं, मेहनती होते हैं, सारे होते हैं। ये सुबह से यानी सुबह को जैसे अज़ान वगैरह होती है नमाज वगैरह पढ़ के ये आते हैं सुबह को, इसको यानी उसको जो ट्रूई वगैरह होती है उसको खोल के फिर हाथ लगाते हैं, यानी जो नीचे वाली साइड होती है ऊपर उसको मूवमेंट देते हैं, वाइब्रेट वगैरह करते हैं खजूर को। जैसे कंप्लीट जो है इसकी ये इसको सूरज की जो रोशनी वगैरह और इसकी तपिश वगैरह कंप्लीट लग जाए, यानी दोनों साइडों से जो कंप्लीट जो है शुमारा बन जाए या खारक वगैरह बन जाए। इसी तरह से शाम को टाइम ये इसको बंद करते हैं, जैसे वगैरह इसको घिम वगैरह या इसको जो कोई ऐसी वैसी जहाँ बारिश वगैरह हो तो इसको कोई इफेक्ट वगैरह ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इस वजह से इसको यानी इन दिनों में जो बारिश वगैरह का बहुत ख़तरा होता है। अगर बारिश वगैरह इन खजूर को लगती है तो इनके नुकसान होता है, यानी क्वालिटी इनकी मर जाती है, क्वालिटी की कम हो जाती है। अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। ये हमारे एरिया यानी जो सखर डिवीज़न है या खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन जो है ना लोगों के पास ये पेड़ अपने होते हैं, जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, उनके पास अपनी खजूर होती हैं या अपनी नहीं होती हैं तो दूसरों से लेकर यानी वो किराए रेंट पर जो होती हैं ठेके पर लेकर वो करते हैं। ये आपके सामने ये रोड़ा जा रहा है, जैसे गोशे वगैरह आते हैं उनको रोड कर यानी एक एक डोका सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको वाश किया जाता है। वाश करने के बाद दूसरी तई में लेके जाकर इसे शुमारे बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर इसको वाश नहीं किया जाता है तो डायरेक्टली इसकी खजी जो बनाई जाती है, जो आपके पास खजूर आती है जैसे रमज़ान शरीफ में आप लोग खाते हैं खजूर वगैरह, वो सिंपल जो खजी होती है ये सिंपल रोड कर वो जाकर बिछाते हैं, यानी जो ट्रूई होती है या सिंधी में जैसे तदा कहते हैं वो तदे पे उसको बिछाया जाता है। उसके बाद ये कुछ दिन 5 दिन 8 दिन तकरीबन जो होता है उस दिनों में तकरीबन जो हो जाती है वो आपकी ब्लैक कलर की जो आपके पास आती है वो बन जाती है। इसके साथ ही इसके डंक भी होते हैं, वो जो ज़्यादा पक जाता है वो डंक कहलाता है, और ताज़ा ओवर जो बन जाता है यानी जो ज़्यादा ओवर ब्लैक हो जाता है पक जाता है उसको हम बण वगैरह भी कहते हैं। जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यानी ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन जो लग जाते हैं उसको सूखने के बाद उसे क्या किया जाता है
उसे क्वालिटी कंट्रोल में लेके जाया जाता है, यानी उसे 2-3 अक़साम में लिया जाता है। यानी बेस्ट क्वालिटी में जो होता है उसको अलग किया जाता है, जो उसकी जो क्वालिटी थोड़ी कम होती है उसको अलग किया जाता है, और जो लो क्वालिटी होती है उसे अलग किया जाता है और उसमें सफाई वगैरह की जाती है। फिर उसको जो है बोरियां वगैरह जो होती हैं उनमें बंद किया जाता है या पेटीज़ वगैरह में बंद किया जाता है। जिस तरह वो पेटीज़ में बंद किया जाता है उसके बाद वो मार्केट लेके जाते हैं और क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में उसका रेट लगता है और वो सेल आउट होती है। वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके।